वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जैन धर्म के अंतर्गत जो शैक्षिक चिंतन है या उस धर्म के अनुसार जो शैक्षिक प्रक्रिया होनी चाहिए, शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय में उन्होंने ये माना कि जब हम अपने चरित्र की या अपने कर्मों की या अपने जो जीवन के और जीवन के उद्देश्यों में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ बात होगी। तो इसलिए उनका ये मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जिसके माध्यम से मनुष्य में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, कैवल्य की प्राप्ति, पदार्थों की प्राप्ति, जीव के उत्पत्तियों के रहस्य, इन सब बातों का अध्ययन हो, ऐसी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। जैन धर्म के मानने वालों में ये बातें कही गई थी। फिर उन्होंने कहा कि क्या शिक्षा के उद्देश्यों का होना चाहिए, किस प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब अष्टांग मार्ग, त्रिरत्न और जो आपके जैन धर्म की शिक्षा का उल्लेख जिस शिक्षा में होगा वही शिक्षा सर्वोपरि होगी, क्योंकि सम्यक ज्ञान के माध्यम से मनुष्य का विकास होगा, सम्यक चरित्र के माध्यम से उसके चरित्र का विकास होगा, सम्यक दर्शन से वो संसारिक जो ज्ञान है, संसारिक रहस्य है, उनकी बातों को समझेगा। अष्टांग मार्ग के द्वारा वो अपने जीवन को सफल बनाएगा। इस टाइप से जो जैन धर्म की बातों का जब वो अनुसरण करेगा तो उसका जीवन उल्लेखनीय हो जाएगा, उसका जीवन अमूल्य हो जाएगा। तो शिक्षा के उद्देश्यों में वही सब बातें आए जो जैन धर्म का विकास करें। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि शिक्षा की पाठचर्या क्या होनी चाहिए जैन धर्म में। तो जैन धर्म के मानने वालों का ये था कि शिक्षा की पाठचर्या में वो सारे सद्गुण आए, शिक्षा की पाठचर्या में वो सारे मूल्यों का विकास हो, शिक्षा की पाठचर्या में उन सारे नैतिक सिद्धांतों की बात कही जाए जिससे मनुष्य द्रव्य की उत्पत्ति, पदार्थ का ज्ञान और सृष्टि का ज्ञान, आत्मा परमात्मा के मिलन का ज्ञान और इस संसार को समझने का ज्ञान उसके अंदर आ सके, नैतिकता की बातें उसके अंदर आ सके, अष्टांग मार्ग पे चलने की बातें उस पे आ सके, त्रिरत्न के मार्ग को अपनाने की बात उसके अंदर आ सके। ये सब बातें ही हों जो शिक्षा के पाठचर्या का केंद्र बन जाएं, जिससे शिक्षा की पाठचर्या विकसित हो। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षण विधियों के लिए उन्होंने माना कि शिक्षण विधियों के माध्यम से जब हम मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जब हम एक छात्र को संपन्न बनाएंगे, तो हमारी शिक्षण विधियों में भी वही सब बातें आनी चाहिए जिसमें नियमता हो, जिसमें आपका क्या कहते हैं कि श्रृंखला हो, जिसमें विधिवत ज्ञान का उद्देश्य की बातें कही जाए, जिसमें नियमों का उल्लेख हो, जिसमें आदर सम्मान के भावों को एक छात्र को समझाया जाए, जिसमें जैन धर्म के जितने भी विकास के कार्य हैं उन सब बातों को समझाया जाए, जैन धर्म के स्वरूपों के बारे में समझाया जाए। तो ऐसी शिक्षण विधियों को लाओ जो जैन धर्म का विकास कर सके। फिर उन्होंने कहा कि जैन धर्म के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए। तो शिक्षक के लिए भी उन्होंने कहा कि शिक्षक संप्रभुत्व संपन्न, अपने बात में विशेषज्ञ, अपने जैन धर्म के प्रत्येक पक्ष के बारे में ज्ञाता, एक छात्र के और शिष्य के संबंधों के बारे में उसका पूर्ण ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान, जीव का ज्ञान, आस्तिकाय अनास्तिकाय का ज्ञान, जितने भी पुद्गल पदार्थ है उन सब बातों का जिक्र, वो सब बातें एक शिक्षक में होना बहुत जरूरी है। जब वो शिक्षित होगा, जब वो सृष्टि के या जो अभी सांसारिक बातें हैं उन सब के बारे में उनका ज्ञाता होगा, तो अपने छात्र को वो अच्छे ढंग से वो समझा सकता है, अपने छात्र को अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है।
सारे जैन धर्म की जो बातें हैं, जो उनके उपदेश रहे हैं, जो उनके गुण रहे हैं, उन सब बातों का भी एक शिक्षक के अंदर होना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि जैन धर्म के अनुसार अनुशासन कहना कैसा होना चाहिए। तो जैन धर्म के अनुसार अनुशासन में भी वही सब बातें, देखिए जब एक दर्शन तैयार होता है तो उसके नियम पहले से ही बन जाते हैं। जब हम दर्शन के बारे में विचार करते हैं, जब हम किसी मत का सपोर्ट करते हैं, जब वो मत सब में सर्वोपरि हो जाता है, सर्वमान्य हो जाता है, तो जो नियम बनते हैं या जो उसके जो भी उसके गुण बनते हैं वो पहले से ही विकसित हो चुके होते हैं, और उसी विकसितता के आधार पर हम आगे की बात करते हैं। जब हमारी जड़ मजबूत हो जाती है तभी तो हम मकान बनाते हैं। हमारी जड़ है ही नहीं, हमारी जड़ में कुछ बातें हैं ही नहीं, हम क्या ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे या हम क्या अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे। तो इसी तरीके से जैन धर्म की जब बातें विकसित हुई तो ये जितनी बातें, शिक्षा में प्रावधान क्या हो या उसकी प्रवृत्तियां कैसी हों या उसके शैक्षिक चिंतन के बाद में उसके दार्शनिक चिंतन की क्या बात हो, तो वो सब पहले ही विकसित हो चुकी होती हैं, उनका पहले ही जिक्र हो चुका होता है, और उसी के आधार पे हम लोग विचारों को आगे बढ़ाते हैं। इन शॉर्ट सारा फंडा यही होता है हर चीज का। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अब जो उन्होंने कहा कि जैन धर्म के अनुसार पाठ्यक्रम क्या हो, शिक्षण विधियां क्या हो, उसके अंदर अनुशासन कैसा हो, उसमें क्या क्या चीजों का समावेश होना चाहिए, उसके उद्देश्य क्या बने, उनके अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो वही जो जैन धर्म का विकास करें, जिनसे जैन सद्गुणों की भावना का विकास हो, जिनसे अष्टांग मार्ग, त्रिरत्न मार्ग, जिनसे सारे उसके जो हमारे उसके अच्छी जो बातें हैं वो सब हमें फॉलो हो, वो ही ऐसी प्रांगण बने या ऐसा एक स्थान बने जहाँ पे छात्र अच्छे ढंग से अपने धर्म को स्वीकार कर सके, अपने धर्म का विकास कर सके, अपने धर्म के प्रति आदर सम्मान का भाव ला सके। विद्यालय भी ऐसे ही होने चाहिए। तो ये सब बातें थी हमारे जैन धर्म की कि कैसा उसका शैक्षिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। एक और बात जैन धर्म में बहुत अच्छे से कही गई थी कि कैवल्य ज्ञान की जहाँ प्राप्ति की बात आई थी, तो विद्यालय के लिए उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय में उन्होंने प्रकृतिवाद को भी सपोर्ट करा। शांत वातावरण, एकांत वातावरण, प्रकृति की खूबियों से युक्त वातावरण हमारे ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, हमारे ज्ञान की प्राप्ति में बहुत ज्यादा सहायक होता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो जब कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति चाहिए है, तो वैसा ही मनुष्य को, वैसा ही एक प्राणी को, वैसा ही एक जीवधारी को माहौल मिलना चाहिए। तो शांत माहौल की जब बात हुई तो विद्यालय में हमने प्रकृतिवाद को सपोर्ट करा, यानी कि विद्यालयों में प्रकृतिवाद की बातों का सपोर्ट किया गया। एकांत शांत चित्त मन से जब हम बातों को ग्रहण करेंगे, जब हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी कोशिश करेंगे, तो हमें जरूर ही उस बात का मिलना स्वाभाविक है, हमें वो बात जरूर मिल जाएगी। केवल ज्ञान की प्राप्ति में उन्होंने ये कहा कि जब वो अपनी इंद्रियों को वश में रखेगा, जब वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में रखेगा, जब वो संयम का पालन करेगा, जब वो अपने जीवन में संयमित जीवन को जिएगा, तभी उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से जितनी भी जैन धर्म में बातें कही गई, जितनी भी जैन धर्म में जो भी फैक्ट्स बताए गए, उन सब का जो अंतिम सार था वो कैवल्य की ही प्राप्ति था, अर्थात कैवल्य मतलब मोक्ष की प्राप्ति की बात कही। तो ये सब बातें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपको समझ में आएंगी, क्योंकि इनके द्वारा मैंने कुछ आपको समझाया है कि जैन धर्म में कैसे क्या बातें हुई, क्या बातों का प्रावधान रहा। तो अगर मेरी वीडियोस को आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने एजुकेशन के एरिया को या एजुकेशन के नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक यू।